चीनी जो महंगी हुई है, चीनी प्याज के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। चीनी तो महंगी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ गया? कितनी महंगी हो गई? कोई बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई क्या? फर्क नहीं पड़ता। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अरे 40 रुपए से 60 रुपए हो गई। घर में कितनी चीनी लगती है एक परिवार में? 2 किलो 2.5 किलो। अगर महीने का 50 रुपए का खर्च बढ़ भी गया तो हमारे को सुविधाएं कितनी दे रहे हैं? सुविधाएं? हाँ, क्या सुविधाएं दे रहे हैं? क्यों सुविधा आपको नहीं दिख रही? आज से 20 साल पहले आप तांगे में चलते थे, आज कार में चल रहे हो। कोई आदमी है ऐसा जिसके पास मोटरसाइकिल ना हो? साइकिलों की फैक्ट्री बंद हो गई, बननी बंद हो गई साइकिल। कोई चलता ही नहीं है क्योंकि साइकिल पे। अरे सर, विपक्ष कह रहा है महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही है मोदी सरकार, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, महंगाई आसमान छू रही है। आपको पता है चीनी बनती कैसे है? ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है सिर्फ। अच्छा, चीनी मैं बताता हूँ। राहुल गांधी कभी चीनी मिल में नहीं गया होगा, उसे ये नहीं पता गन्ना कैसे पैदा होता है। चीनी 3 फेज में जाती है मिल में जाने के बाद। गन्ने के 3 फेज होते हैं। सबसे पहले निकलती है लुगदी। लुगदी निकलती है जिसका कागज बनता है। उसके बाद रस आता है। रस को जब गर्म किया जाता है तो वो खोई बनती है उसकी, उससे शराब बनती है। चीनी बनने के बाद उसकी जो मैली होती है जिसे आप खोई कहते हैं, उससे चीनी बनती है, सॉरी शराब बनती है। अब शराब की बजाय उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि आधा इथेनॉल निकालते हैं और आधे की शराब बनाते हैं, क्योंकि उन्हें इथेनॉल में ज़्यादा फायदा है। भाई शराब तो महंगी नहीं हुई, जबकि महंगी शराब होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, शराब होनी महंगी चाहिए। शराब महंगी होनी चाहिए क्योंकि 50% इथेनॉल बन गया उसमें से। तो विपक्ष यही तो कह रहा है कि एथेनॉल बना रहे हैं इसलिए चीनी की कमी हो रही है, चीनी इसलिए महंगी हो रही है। चीनी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, चीनी तो उतनी बन रही है जितनी बनेगी। अच्छा, वो तो मैली में से शराब बन रही है। और जो लुगदी बचती है उसमें से आपका ये पैकिंग पेपर बनता है। चीनी तो उतनी बन रही है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्विंटल में 9 किलो आती है चीनी की रेशो जब शुरू का गन्ना आता है, और जब बाद का गन्ना आता है तो वही 11 किलो चीनी बनने लग जाती है। एवरेज आप निकालोगे 10 किलो चीनी बनती है। ये कोई किसान का बच्चा ही बता सकता है आपको। अच्छा, तो आपकी चाय फीकी नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। साली को छोड़ देंगे चीनी को। अच्छा, चीनी को ही छोड़ देंगे। जापान में एक बारी चीनी की कमी हो गई थी, जापानियों ने चीनी खानी छोड़ दी। अरे आप छोड़ देंगे? आए तो कोयले की कमी हो गई, उन्होंने साला सरकार पलट दी। अच्छा, कि कोयले के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो विपक्ष तो यही तो कह रहा है कि ये सरकार को हटाओ, ये ना कंट्रोल कर पा रही है, महंगाई, किसान, जवान सब परेशान है, युवा। नहीं, इस सरकार को हटा करके क्या राहुल गांधी को बिठा दें? हैं नमूने को? अरे पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी। अरे छोड़ो ना, जितने पढ़े लिखे हैं हम उसकी सुनते हैं स्पीचें। पप्पू नाम दिया हुआ है उसको, और वो है भी पप्पू ही। अच्छा। असल में बताएं, मैं भी नाराज हूँ इस सरकार से, मोदी जी से सख्त नाराज हूँ। क्यों नाराजगी है? मेरी मेरी नाराजगी इसलिए है कि यूजीसी लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी? अच्छा। किसी ने मांग की थी क्या तुमसे? क्यों ले आए भाई यूजीसी? और अगर यूजीसी लाए तो इतना जो विरोध हो रहा है, इसमें आपने 6 के 6 दलित बिठा दिए, वही फैसला लेंगे स्वर्ण के खिलाफ। अरे स्वर्ण की सुनेगा कौन सुनेगा? वहाँ कम से कम 3 मेंबर स्वर्ण होते, 3 दलित होते, ऐसी एक कमेटी तैयार कर दी जाती। लेकिन यूजीसी की हम बात करें तो कोई स्टे लगा हुआ है ना, कोर्ट में तो मामला है, स्टे रोक लगी है इसमें तो। स्टे है, लेकिन सारी बातें ठीक हैं, स्टे तो लग गया है, लेकिन इतना बवाल कटवाने की ज़रूरत क्या थी? और दूसरी बात बताऊं, कितने ही नाराज हो जाएं हम मोदी जी से, ऑप्शन हमारे पास दूसरा कोई है नहीं। कोई नहीं है हिंदुओं के लिए सिवाय मोदी के। वोट मोदी को ही देंगे। वोट मोदी को ही देंगे। नाराजगी भी है लेकिन हाँ, वोट मोदी जी को ही देंगे। राहुल गांधी को कभी नहीं ला सकते। क्यों? राहुल गांधी उनके परिवार से प्रधानमंत्री भी रहे हैं 3 कांग्रेस ने एक लंबा समय राज किया है, आपने भी कई प्रधानमंत्री कार्यकाल देखे हैं। आप ये कहिए कि उन्होंने सिवाय देश को लूटने के और कुछ नहीं किया है। देश को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। लूटने के मतलब? हाँ। किसने लूटा? नेहरू परिवार ने। अच्छा,
70 साल से वही लूट मचा रहे हैं। अब थोड़ा सा सुधरा है देश मोदी जी के 10-11 साल के शासन में, तो हम चौथे नंबर पे आ गए। जब कांग्रेस राज था तो हम 34th नंबर पे आते थे जीडीपी में। अच्छा, ये तो विपक्ष राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भैया ये मोदी सरकार लूट रही है, अडानी अंबानी का भला हो रहा है इस सरकार में, सब कुछ तो अडानी अंबानी को बेच दिया। नहीं, एक बात बताओ, अडानी को आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ का हर छोटे से छोटा आदमी जानता है अडानी को, अंबानी को। जी, हिमालय का नाम सुना है? सुना है? सुना है। ये जो आपका रोज आता है, क्या कहते हैं, सप्लाई स्विगी वाले, जोमेटो वाले, इनके मालिक का नाम पता है किसी को? किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो विदेशी हैं और ये हमारे देश के व्यापारी हैं, इसलिए इनको टारगेट पे रखते हैं। नाइक का जूता 30,000 का खरीद लेंगे, हम अपने देश का बना हुआ 3,000 का नहीं खरीदेंगे। वो कहेंगे नहीं महंगा है ये तो, सिर्फ उस पर विदेशी स्टंप लगी हुई है। कोई ये नहीं कहता नाइक वाला लूट रहा है हमारे को। कहा आज तक, या नाइक के मालिक का ही नाम बता दो, बस अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, क्योंकि हमारे देश के व्यापारी हैं। अडानी अंबानी तो चला रहे हैं इस देश को, विपक्ष यही तो कह रहा है लगातार। तो चलाने दो ना, अच्छा चल रहा है ना, दिक्कत कहाँ है? जनता का कहाँ भला हो रहा है? हम 34वें नंबर से आज तीसरे नंबर पर आ गए, ये जनता का भला नहीं तो और क्या है? अच्छा, मेरे फादर पुरानी साइकिल खरीदते थे जब भी खरीदते थे, और मुझे चलाने के लिए नहीं देते थे कि पंचर कर लाएगा। आज हम कारों में चल रहे हैं, इतनी तरक्की की है हमने। तो मतलब महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है महंगाई कोई मुद्दा का, नहीं। बिल्कुल ठीक है। और क्या? आपने अगर महंगाई देखनी है तो पाकिस्तान में जा कर के देखो, 300 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 600 रुपये किलो चीनी है, टमाटर 200 रुपये किलो मिल रहा है। तो और क्या बदलता हुआ देखा आपने इन 12 साल का कार्यकाल मोदी का? आपने तो कई प्रधानमंत्री के कार्यकाल देखे हैं, तो कितना बदला है भारत, आप देखिए। मैं यही कहूँगा कि जो मोदी जी का राज है, ये भारत का स्वर्णिम राज है। अच्छा, हाँ जी, बस। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? हम देख रहे हैं खुशहाल हो गया है देश, इससे ज़्यादा खुशहाली और आप क्या चाहते हैं? आज हम चांद पे पहुंच चुके हैं, कितने रोड बन गए। मैं अमेरिका गया था और अपने हाईवे पे चलता हूं जो अब बने हैं, अमेरिका से 50 गुना बेहतर रोड हैं। अच्छा, हाँ जी, जो हमारे हाईवे बने, हाँ, अमेरिका से तुलना करते हैं। विपक्ष कह रहा रोड टूटे हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। विपक्ष तो अंधा है, उसका तो काम ही ये है। विपक्ष तो अंधा है। विपक्ष भी तो देश की बात करता है, जनता की बात विपक्ष को मेरी ये बात सुना देना कि अमेरिका से बढ़िया हाईवे हैं हमारे। अच्छा, हाँ, अमेरिका से बढ़िया। बिल्कुल। और क्या चेंजेस आपको देखने को मिला? चेंजेस, सब कुछ ही चेंजेस है। आप चीन में खड़े होकर के यूं किसी का ले सकते हो? ले सकते हो ऐसे व्यूज? इससे बड़ी चेंजिंग और क्या चाहिए तुम्हें? प्रधानमंत्री मोदी को गालियां बक करके चले जाते हैं माँ बहन की, और क्या आज़ादी चाहिए तुम्हें? जी बिल्कुल। शर्जील इमाम जैसे गद्दारों की रिहाई मांग लेते हैं आप। मजे की बात क्या है कि आप सिर्फ मोदी को गाली दो, हिंदू धर्म को गाली दो, राहुल गांधी तुम्हें टिकट दे देगा एमपी की। हाँ, दी थी ना कन्हैया कुमार को। मैं पहलवानों के अनशन में भी गया था जब पहलवान धरने पे बैठे थे। मैंने उसी दिन अपने दोस्त को कह दिया था, मैंने कहा अब इसे जो है ना कांग्रेस टिकट दे देगी। और उसको दे दिया टिकट हरियाणा से। क्या नाम था उस पहलवान का? विनेश फोगाट को मिला ना टिकट उसको। हमने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। आप कल से गाली देने लग जाओ हिंदू धर्म को या मोदी जी को, राहुल गांधी कॉल कर लेंगे आपको। अच्छा, हाँ, तो विपक्ष तो कह रहा है कि अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, डिसीजन ठीक से ले नहीं पा रहे हैं। सबसे कमजोर नहीं है, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री हैं अब। या तो लाल बहादुर शास्त्री आया था, या अब ये आए हैं मोदी जी। क्या ऐसी क्या खूबी दिखती है आपको मोदी में अलग? सब वो आंखों का अंधा ही होगा जिसको मोदी में खूबी नहीं दिखती, या विपक्ष का चेला होगा। अच्छा, हाँ। चीनी जो महंगी हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार, तो चीनी के जो दाम बढ़े हैं, क्या आपकी भी चाय फीकी? भाई 40 से 80 हो गई, डबल क्या कहते दाम हो गया भाई। और भाई चाय यहाँ 10 की बिक रही है, 20 की बिकेगी। और मैं इनके कहने के ऊपर कह रहा हूँ कि कारें हो गई, ये हो गया, वो हो गया।
कारें पहले नहीं चलती थी, कांग्रेस के राज में कारें नहीं थी। लेकिन इतनी नहीं थी उस हिसाब से। उस टाइम की कार और आज की कार कुछ भी नहीं है। उस टाइम कारें थी, आज कारें नहीं है। आज घर में कारों का मतलब है साइकिलें हैं। कारें जो घरों में है ना वो साइकिल है। उस टाइम की साइकिल, आज की कार। पहले जब साइकिल शादी में मिलती थी ना, बड़ी दूर दूर से लोग आते थे, यार फलाने बंदे को क्या कहते साइकिल मिली है। और आज कार मिलती है, कोई देखता भी नहीं है क्या मिला है ये। जैसे जब महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी लोगों की बढ़ रही कहाँ बढ़ रही है इनकम? किसकी बढ़ी? नहीं बढ़ रही। किसकी बढ़ी? जब इनकम बढ़ रही है तभी तो कार ले रहे हैं। जिनकी साइकिल लेने की औकात नहीं है आज वो कार ले रहे हैं। तो फिर जो साइकिल नहीं दे सकते, जो बाइक नहीं दे सकते, आज वो कार कैसे दे रहे हैं? जब उन पे है इनकम का सोर्स जब तो दे रहे हैं ना। फिर पहले वो छोटे मकान में रहते थे, आज कोठी बना के रह रहे हैं। तो फिर जब उन पे कारोबार है, अच्छा खासा चल रहा है, तभी तो ले रहे हैं ना। सर जो चीनी के दाम अभी बढ़ रहे हैं लगातार और विपक्ष कह रहा है कि एथनॉल की वजह से ये चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो बात सुनो, चीनी का दाम मैं मानता हूँ बढ़ रहा हूँ। अच्छा, चीनी का दाम पीछे 47-48 रुपये था, तो अब शायद 70-75 रुपये हो गया। ऐसा है 70 रुपये के करीब चल रहा है। और चीनी का दाम जो है ना इथेनॉल की वजह से नहीं बढ़ा है। इनको मैं कह रहा हूँ विपक्ष को ये नहीं पता कि आजकल मैक्सिमम इथेनॉल जो है ना मक्का से आता है। मक्का जो होता है वो आपका मेज़, उससे आता है। इससे तो मतलब सिर्फ 8-9% ही आता है। और चीनी का रेट जो अगर बढ़ा भी है ना, तो मेरे को ये बता दो उसका अनुपात लगा लो, 70-75% बढ़ा है। ये वजह देखो, गन्ने जो है ना, गन्नों की खेती जहाँ होती है, आज इस बार बारिश खूब हो रही है, बाढ़ आई हुई है सब जगह। बाढ़ की वजह से जो गन्ने जो है ना, गन्ने वो डूब गए हैं। और गन्नों को एक बीमारी लग गई है जिसे बोलते हैं रेड टॉट और बोरर टॉट। वो 2 तरह की बीमारी लग गई है, उसकी वजह से गन्ने की प्रोडक्शन कम हो रही है। और मैं विपक्ष से ये पूछना चाहता हूँ कि जब 2004 में हमारे मनमोहन सिंह जी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी जब आए थे, तो उस टाइम चीनी का रेट क्या था पता है? चीनी का रेट था उस टाइम 20 रुपये। और 2010 के अंदर चीनी का रेट जो है 20 रुपये से भाई साहब 45 रुपये हो गया। 45 रुपये, वो भी सिर्फ इसी वजह कि गन्ने की खेती जो है उसका उत्पादन कम हुआ था बारिश और बाढ़ की वजह से। अब मेरे को बताओ 20 रुपये में अगर 45 रुपये हो गया तो उसका अनुपात लगा लो कितने % बढ़ा? ये बढ़ा 125%। और अब 40 से 45 से मेरे ख्याल से 75 रुपये या 70 रुपये हो गया, तो 70-75% बढ़ा है। तो और उस टाइम हमारी जो देश की इकोनॉमी थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, वो 14वें नंबर पे आती थी उस टाइम। आज हमारी 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो मेरे को ये परसेंटेज के हिसाब से विपक्ष कैलकुलेट करके बता दे कि उस टाइम बढ़ा था कितने % बढ़ा था और आज कितना बढ़ा है। तो ये सब है ना, ये सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। विपक्ष है ना, वो सोचते हैं कि पुराना जो मनमोहन सिंह जी ने कर दिया वो सब भूल गए, उनको पुराने की कोई याद नहीं करता। मैं पुराने में बात करता हूँ। उस टाइम पेट्रोल का लगा लो, किसी भी चीज़ का रेट लो, उसका अनुपात लगा लो, और आज की महंगाई का अनुपात लगा लो कितना बड़ा है और इकोनॉमी कहाँ गई है। तो ये विपक्ष जो है ना वो कर रहा है, और इनके बस इनके माइंड में यही बैठा हुआ है किसी तरह इथेनॉल। अब देखो इथेनॉल जो है, इथेनॉल मैं मानता हूँ चीनी से आता है, चीनी से बनता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी डिपेंडेंसी चीनी में कम होती है और मक्के में ज़्यादा होती जा रही है। तो ये जो है ना सिर्फ विपक्ष को, और कोई सवाल मैं कह रहा हूँ, इथेनॉल से हमारे जो अगर खेती से भी हो, अगर मक्का या चीनी है, तो हमारे जो किसान हैं उनकी आय बढ़ रही है। अभी ये देखो इथेनॉल मैं बता दूँ 2023 में आया था, 23 से मतलब पेट्रोल में डलना शुरू हुआ है, नवंबर 23 से, और अभी तक किसानों की जो आय है ना 1,66,000 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है इन 23 से अभी तक, नवंबर 23 से। और इससे और उसके अंदर जो हमारा जो वातावरण है, वातावरण को जो पेट्रोल दूषित करता है ना, उसमें 1,98,000 मीट्रिक टन उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने से उसको रोका है उसने। तो वातावरण का भी कहीं फ़ायदा हो रहा है। फिर हमारी डिपेंडेंसी जो है दूसरी कंट्रीज़ में जो हो रही है, जो हम निर्भर रहते हैं दूसरे देशों के ऊपर, वो भी कम हो रही है। तो ये सर मैं बता रहा हूँ विपक्ष वाले कुछ नहीं कर रहे, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, लोगों को भ्रम कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, करने तो गुमराह करना है जिसने। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार जो है वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। चीनी 70, गैस सिलेंडर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरे को बताओ यार, महंगाई का मैंने आपको बता दिया, इसका चीनी का। अब पेट्रोल देख लो, पेट्रोल जब
अभी कितना हुआ है, 100 रुपये हो गया पेट्रोल। जब मनमोहन सिंह जी यहाँ गए थे सत्ता से, उस टाइम 74 रुपये का पेट्रोल था। अब 74 रुपये से 100 हुआ, उसमें 26 रुपये बढ़े, उसका अनुपात लगा लो 33% भी नहीं, 35%। और मैं कह रहा हूँ जब मनमोहन सिंह जी आए थे हम यहाँ पर, ये इसके अंदर सत्ता में आए थे, तो सत्ता में जब आए थे 2004 में 34 रुपये का पेट्रोल वाला, 34 रुपये का, और 34 रुपये का 74 हो गया, 135%, 100 बढ़ गया। वो ठीक था, वो बिल्कुल ठीक था, वो महंगाई नहीं थी। अब महंगाई है पेट्रोल की। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि गेहूँ जो था वहाँ उस टाइम 10 रुपये था और वो 21 रुपये हो गया उनके। हाँ, 10 रुपये वाला गेहूँ जो था 1 किलो 21 रुपये हो गया जाते जाते, तो 110% बढ़ा। और अब जो है जब ये आए क्या नाम मोदी, अब गेहूँ का रेट क्या है, 21 रुपये का, 21 रुपये का 37 रुपये हुआ है मात्र, 15-16 रुपये बढ़ा है, 80-85% ही तो बढ़ा है। और वहाँ 110% बढ़ा, वो ठीक था। इसी तरह सरसों थी, सरसों जो होता है ना, सरसों का तेल, वो था 30 रुपये लीटर, और वो 2014 में जब मोदी जी आए तो उस टाइम 100 रुपये हो गया, और अब 190 रुपये का सरसों का 1 लीटर का तेल, तो 90% बढ़ा। और वो 30 रुपये वाला 100 रुपये हो गया, वो महंगाई नहीं थी भाई, 30 रुपये यार, 210%, 200 कुछ % बढ़ा उनके राज में। तो मैं ये सारा कह रहा हूँ कि कोई महंगाई, विकास भी देखना चाहिए। इंडिया को लार्जेस्ट इकोनॉमी में ले आया 4th नंबर पे। उस टाइम देखो जब इन्होंने 67 साल राज किया कांग्रेस ने, उस टाइम क्या हमारे NH जो हाईवे थे, हाईवे सिर्फ इन्होंने कितने बनाए 67 साल में, 1,01,000 किलोमीटर। और 2014 से अब तक उसमें 60,000 किलोमीटर की एडिशन हो चुकी है, 60,000 किलोमीटर की, अब 1,61,000 किलोमीटर। अच्छा, उसमें से 5 साल जो पिछले इनके से 5 साल उनका भी राज रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अगर आप एम्स देख लो, एम्स जो थे, एम्स उस टाइम 1 था, मतलब 7 थे जब मोदी जी आए, 6 तो अटल बिहारी वाजपेयी के राज में बन चुके थे और 1 पहले था। अब 7 की जगह 23 हैं एम्स। IIT भी 23 हैं, उस टाइम कितनी थी, 6-7 ऐसे ही थी, आज की डेट में 23 है। IIM वो 21 हैं। यूनिवर्सिटी भाई साहब 350 थी यूनिवर्सिटी, अब 480 हैं आज की डेट में। और जब उनके कांग्रेस के राज में सिर्फ 5 सिटी के अंदर मेट्रो चलती थी, 5 सिटी में, आज 23 सिटीज़ के अंदर मेट्रो चल रही है। तो मतलब बताओ, महंगाई, विकास कुछ नहीं देख रहे। महंगाई उनके राज में अगर देखो परसेंटेज अनुपात लगाओ, उनके राज में ज़्यादा हुई है, हमारे राज में कम हुई है, सीधी सी बात है, सत्ताधारी है हम भी, ठीक है।